का पार्ट फोर्थ देख लीजिए। इसमें मैंने 20 इडियम फ्रेजेस को कवर किया है। इसमें मिलते हैं आप लोगों को। सबसे पहले देखिए 31। इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं वर्ड्स ऑफ ए फिगर। अगर हम इसका मतलब होता है पीपल ऑफ द सेम नेचर, पीपल ऑफ द सेम नेचर, एक ही स्वभाव के व्यक्ति। लेकिन अगर हम इसे हिंदी करना चाहें तो वर्ड्स ऑफ फिगर, इसका मतलब है चिड़ियों के पंख। ठीक है, एक पंखी चिड़िया कह सकते हैं, एक पंख की चिड़िया। तो आप इसे याद रख सकते हैं। कैसे रखेंगे? एक पंख की चिड़िया इसका मतलब हुआ, जब एक पंख की चिड़िया इसका मतलब हुआ तो हम ऐसे रख सकते हैं कि सभी जितने भी लोग होते हैं, जितने लोग होते हैं उनका सबका एक ही तरह का नेचर होता है, एक ही तरह के होते हैं। तो इसे याद रखते हैं, जितने पीपल हैं, लोग हैं, वो चिड़िया वो सेम नेचर, उनका सबका एक नेचर है, एक तरह का नेचर है, एक ही स्वभाव के हैं। तो देखिए एक पंखी चिड़िया, और एक पंखी चिड़िया का मतलब होगा कि जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग होंगे, यहां पर देखिए चिड़िया लिखी है, चिड़िया ऐसे लोगों का जब एक जैसा नेचर होता है उसे हम कहते हैं वर्ड्स ऑफ ए फिगर। क्या कहते हैं? वर्ड्स ऑफ ए फिगर। बाय हुक और बाय क्रुक, इसका मतलब बाय एनी मींस। इसे कैसे याद रख सकते हैं? उचित या अनुचित रीत से। देखिए हुकमत होता जानते हैं आप, हुक होता है जिस तरीके से कभी हम किसी को पकड़ते पूरा उठाते तो हुक होता है, जैसे तिरछा सा होता हुक होता है। और कुरुकमन होते बेईमान लोग। आप किसी भी तरीके से, चाहे आप किसी को खींच लो, चाहे बेईमानी से कोई काम आपको करना हो, बाय एनी मींस, किसी भी तरीके से मान लीजिए कहते हैं मुझे ये मैच जीतना है बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी कीमत पर, चाहे मुझे कुछ करना पड़े, लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, तो इसीलिए कहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब हो गया कि आप हुक से और चाहे बेईमानी से कैसे भी कर लीजिए, उचित या अनुचित रीत से किसी भी तरीके से। बाय एंड बाय, ये याद रख सकते हैं। बाय एंड बाय का मतलब था बिफोर लॉन्ग, इसका मतलब था सून। आप याद, बहुत अच्छा वर्ड है, लिखना चाहो सून, सीख। वाई एंड बाय, सीख। हम जितनी सीख, हम ये काम बड़ा शीघ्र करेंगे, शीघ्र करेंगे, वेरी सून का मतलब होता है, सून का मतलब हम लिख सकते हैं बाय एंड बाय। बताइए बाय एंड बाय बराबर सून, शीघ्र। वाई फिट्स एंड स्टार्ट, इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखिए याद रखिए, फिट्स मन होते हैं जिस तरह से मृगी के दौरे आते हैं, एंड स्टार्ट मन शुरू हो जाते हैं जैसे मृगी के दौरे शुरू हो जाते हैं। अब मृगी के जो दौरे होते हैं, आप जानते हैं मृगी के दौरे जो आते हैं वो हर बार तो नहीं आते, कभी कभी आते हैं। अभी आ गए, फिर कभी आ गए, इसीलिए बन गया इर्रेगुलरली। देखिए मृगी के दौरे अभी आ गए, फिर 2 दिन बाद आ गए, 4 दिन, मतलब रुक कर आ गए, तभी इसको बन जाएंगे इर्रेगुलरली। क्या बनाएंगे? इर्रेगुलरली। तो बताइए अनियमित रूप से। तो फिट्स में आपके दौरे आते हैं और स्टार्ट हो जाते हैं। जो दौरे स्टार्ट हो जाते हैं वो हमेशा तो नहीं रहते हैं। आपने देखा किसी को मृगी जब आती है तो कभी आती, तो ऐसे याद रखने का तरीका है, ये याद रखने का तरीका है, न कि ये मीनिंग है इसका। जैसे ये बाय एंड बाय हो गया, जैसे हुक्मन किसी को फंसाना और क्रुक पर बेईमान लोग। अब हुक और क्रुक मतलब दोनों एक से मिल गए, किसी को फंसा रहे हैं, तो बेईमानी से किसी भी तरीके से ऐसे याद रख सकते हैं। ये याद करने के तरीके हैं और कुछ नहीं। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर मतलब ब्रेड एंड बटर हमारे लिए क्या है? जैसे किसान लोग होते हैं, किसान के लिए तो ये ब्रेड एंड बटर उसके लिए जीविका है, कहते हैं लिवलीहुड, जीविका। ब्रेड एंड बटर किसान के लिए, देखिए हमारे लिए ब्रेड एंड बटर, किसान के लिए क्या होती है? जीविका होती है। तो किसान के लिए जीविका ब्रेड एंड बटर, मतलब याद रखिए जीविका, ब्रेड एंड बटर। ब्रीथ वंस द लास्ट, ब्रीथ पर सांस, वंस द लास्ट मतलब वंस पर किसी व्यक्ति की, लास्ट पर अंतिम, जो मतलब किसी व्यक्ति की अंतिम सांस होती है तो क्या हो जाता है? टू डाई। अब वो अंतिम सांस के बाद क्या होता है? टू डाई में मर जाता है। तो अंतिम सांस लेना, तो अंतिम सांस लेने का मतलब था टू डाई में मरना। मतलब उसने क्या लिया कि उन्होंने ब्रीथ, अगर किसी को हम कहेंगे डाई में मर जाना, लेकिन हम कहेंगे उसने अंतिम सांस तक ली तो वो मर गया, तो आप समझ लीजिए ब्रीथ वंस लास्ट, ब्रीथ वंस लास्ट। उसने अपनी अंतिम सांस इलाहाबाद में ली या उन्होंने दिल्ली में ली, तो अंतिम सांस को बस क्या बोलेंगे? टू डाई में मरना। ब्रेक द आइस, ब्रेक मन तोड़ना, आइस। अब यहां पर मीनिंग है आइस मन बर्फ तोड़ना, लेकिन बर्फ तोड़ना का मतलब यहां पर ये नहीं है।
वर्ब तोड़ना इसका मतलब ब्रेक द साइलेंस। कोई व्यक्ति जब बैठा हो चुप होते हैं कैसे एकदम साइलेंट है, जैसे लग रहा है तुम बर्फ हो गए हो, और वो बर्फ को अगर तोड़ देंगे तो उसमें क्या हो जाएगी, चुप्पी टूट जाना। तो बस याद रखना ब्रेक द साइलेंस, जहां आई से वहां साइलेंस, क्या करना है, ब्रेक द साइलेंस। बन गया मौन या मौन वातावरण तोड़ना, अपनी चुप्पी को तोड़ना, चुप्पी खत्म करना, इस तरह का मतलब होता ब्रेक। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, यहां पर ब्लू का मतलब है स्काई, क्या बेटा, स्काई, आकाश से। ब्लू मन होता है आकाश, फ्रॉम मन से, बोल्ड मन होता है चमकना, लाइट। क्या आप समझ रहे हैं कि आसमान से लाइट चमकती है, और आसमान से जैसी लाइट चमकती है तो हम लोग एकदम ग्रेट शॉक, एकदम शॉक में हो जाते हैं। जैसे लाइट चमकती है तो आसमान चमकती है और एकदम बड़ा सदमा सा होता है, एकदम डर जाते हैं, तो उसे कहते हैं आसमान से लाइट चमकना, एक ग्रेट शॉक। कैसे याद रख सकते हैं, बियर ऑफ द वर्ल्ड, बियर मन सेंड करना, और वर्ल्ड मन खराब से खराब, किसी चीज को खराब से खराब कोई चीज को हम सेंड करते हैं तो हमारा क्या मतलब हो गया कि मुख्य, बियर मन सेंड करना, मेन द अटैक। अगर मान लीजिए हम खराब चीज कहते हैं, ये तुम्हारे लिए युद्ध में 4 लोग आए तो जहां सबसे बलशाली हमारा दुश्मन था उधर हमें लगा दिया गया, तो हमने क्या किया, बियर ऑफ वर्ल्ड, हमने मुख्य आघात साथ, जो मुख्य, जो सबसे खतरनाक चीज थी उसको सेंड किया। आक्रमण का मुख्य भाग सेना, जैसे बाहुबली फिल्म में क्या कर रहा था, बाहुबली में जो मुख्य था, आक्रमण था, उस भाग को उसने सेंड किया था, आक्रमण का मुख्य भाग सेना। वर्ड्स आईज व्यू, देखो वर्ड माने चिड़िया, आई माने आंखें, व्यू माने दृश्य। तो इसका मतलब क्या होता है, चिड़ियों की जो आंखें होती है बड़ी सरसरी नजर होती है, पर सरसरी नजर होती है, बड़ी आराम से देख लेते, बहुत जैसे बाज की नजर तो ऊपर से ही पता कर लेता शिकार को, चिड़ियों की जो आंखें होती हैं, तो इसका मतलब एक जनरल स्टडी एट ग्लांस, एक सामान्य स्टडी को एक ग्लांस, एक नजर में देख लेना, सरसरी नजर से देखना, मतलब इसका मतलब वर्ड्स आई व्यू। तो वर्ड्स आई व्यू कैसे याद कर लेंगे, बाज की जो आंखें होती हैं बड़ा बहुत ही सरसरी नजरें होती हैं, दूर से ही देख लेता है। वाई ऑल मीन्स, ऑल मीन्स का मतलब सारे साधन, सारे साधन लगा दोगे, अगर हम सारे साधन, कोई चीज हमने किसी पर सारी चीजें लगा दी तो सर्टेनली हो गया, निश्चित हो गया, मतलब वो काम निश्चित होना है। बाई ऑल मीन्स का मतलब हमने पूरी चीजें अगर किसी पर झोंक दी, अपनी पढ़ाई पूरी झांक दी, तो हम तो निश्चित रूप से सफल होंगे, तो सर्टेनली क्या हो जाएगा, सर्टेनली। अगर हमने पूरी ताकत लगा दी किसी काम में तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे, इसका मतलब होता है सर्टेनली, निश्चित। ब्लॉक हेड, आप बताओ ब्लॉक और हेड, अगर हमारा हेड ब्लॉक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मूर्ख, फूल हो जाएंगे। बिसाइड द मार्क, देखिए बिसाइड माने समीप, मार्क, हम मार्क के समीप पहुंच जाते हैं, किसी टारगेट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारी विजय नहीं हुई तो हम कैसे हुए, अनुपयुक्त, अनसुइटेबल, कहने का मतलब अनुपयुक्त। हम किसी मार्ग पर पहुंच तो गए लेकिन अगर विजय नहीं हुई तो हमारा कोई यूज नहीं, अनुपयुक्त हो गए, अनुपयुक्त, अनसुइटेबल। बाय लीप्स एंड बाउंड, ये समझिए बहुत अच्छा वर्ड है। लीप्स माने होता है कूदना और बाउंड्स माने होता है उछलना कूदना। अगर हम उछलेंगे कूदेंगे, अगर मान ली दोनों का मतलब उछलना कूदना होगा, बाय लीप्स एंड बाउंड, उछलना कूदना, इसका मतलब क्या हो गया, वेरी रैपिडली, बड़ी तेज से। अगर हम उछल कूद के भागेंगे तो जल्दी ही पहुंचेंगे, वेरी रैपिडली, दिन दूनी रात चौगनी, कहते हैं नहीं, दिन दूनी रात चौगनी वो तरक्की कर रहा है, बड़ी रैपिडली, बड़ी तेजी से। इसका मतलब लीप्स एंड बाउंड, लीप्स एंड बाउंड का मतलब हो गया उछलते और कूदते हुए, उछलते कूदते हुए हम पहले पहुंच जाएंगे। वरी द हैचेट, हैचेट, बरीमन होता है दफनाना, दफनाना, और हैचेट होती है कुल्हाड़ी। अगर हम आज कुल्हाड़ी को हमने पढ़ाया था आपसे तो आप लोगों का एक पीडीएफ पढ़ाया गया था जिसमें कुल्हाड़ी उसको लिए एक्स, ठीक है। अगर मान लीजिए वो कुल्हाड़ी लिए हुए हैं तो दुश्मनी है, जैसे एट द डैगर ड्राम होता है, एट द डैगर, खंजर लिए हुए, अगर खंजर लिए हुए तो हमारा दुश्मन है। लेकिन हम कुल्हाड़ी को अगर दफना देते हैं, परिबल दफना देते हैं, रख देते हैं, कुल्हाड़ी को रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, फॉरगेट द पास्ट नेम, अपनी पुरानी शत्रुता को भूल जाते हैं। अपनी कुल्हाड़ी को, हम पहले के लोग क्या आते हैं, गोली गोली थोड़ी लेते थे, किसी में फरसा होता था, किसी में कुल्हाड़ी होती थी, तो कुल्हाड़ी हमने अपनी दफना दी। हम किसी कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमारी दुश्मनी बनी रहे, तो पुरानी शत्रुता को भुला देना, इस तरह। आगे देखो बेटा, बेटर डिस्क्रिप्शन, टू बी इन डिस्क्राइबेबल, इसका मतलब वर्णन से बाहर,
वर्णन से बात करूंगा जिसको अवर्णनीय, जिसे हम वर्णन नहीं कर सकते। बेगर मन होता भिखारी का डिस्टर्ब वर्णन। अगर हम कहते हैं मतलब इसका तो इतना उसने ज्यादा हमें बता दिया, इतनी कथाएं बता दी, अगर एक भिखारी मिल गया और भिखारी ने ये अपनी बात बताई, मेरे जीवन में ये हुआ ये हुआ ये हुआ और इतनी इतनी भयंकर तरीके से मेरे जीवन में मतलब कष्ट आते रहे, हम उन चीजों को अवर्ण मतलब कहते हैं अवर्णनीय, उसकी बात को हम बता ना पाए तो उसे कहते हैं बेगर डिस्क्रिप्शन। क्या कहते हैं? बेगर डिस्क्रिप्शन। ब्रिंग टू बुक, देखिए ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग पर लाना बुक। अब यहां पर ऐसे याद कर सकते हैं, किसी बच्चा, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है और वो कोई चीज नहीं पता, इधर किताब ला, इधर ला, हम एकदम टीचर कहता किताब इधर ला, ब्रिंग टू बुक। अगर मान लीजिए टू के लिए मतलब होता है, टू मन होता है उधर, लेकिन यहां पर हम यहां रखने का तरीका है किताब इधर ला, और किताब इधर ला तो जब टीचर इस तरह कहता तो क्या करता है? उसे पनिश करता है। क्या करता है? पनिश। किताब इधर ला तो टू पनिश, क्या हो जाएगा? टू पनिश, सजा देना। बीट द एयर, बीट द एयर हवा में हाथ पैर मारना, इसका मतलब हवा में हाथ पैर मारना। बीट द एयर का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है कि मान लीजिए कोई हाथ खाली हाथ हो जाना, बीट द एयर, कोई काम नहीं तो हवा में हाथ पैर मारता है, तो बीट द एयर हवा में हाथ पैर मारना। ब्लैक सी, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ब्लैक सी मतलब कुल कलंक। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अपने परिवार में कोई व्यक्ति है और वो सारे व्यक्ति अच्छे हैं लेकिन वो व्यक्ति खराब है, ठीक है, वो व्यक्ति खराब है तो उस व्यक्ति को बोलेंगे कुल कलंक, ठीक है, ब्लैक सी। बदनाम व्यक्ति कह सकते हैं, बदनाम व्यक्ति। तो देखिए बेटा, बदनाम व्यक्ति जैसे सब परिवार में एक व्यक्ति जो खराब है, उसकी हालत खराब है, जिसे बोलेंगे अनडिजायरेबल मेंबर ऑफ द ग्रुप। ग्रुप में अगर कोई हमारा ग्रुप में मेंबर है लेकिन वो हम जैसे कि अलग हैबिट रखता है, ऐसे बोलते हैं ब्लैक सी। या कैसे मान लीजिए आपके कोई मित्र है और मित्रों में एक व्यक्ति बहुत चालाक है तो हम कहेंगे ही इज माय फ्रेंड, ये जो हमारा मित्र है एक ही इज ए ब्लैक सी, एक क्या है? कुल कलंक है या मतलब खराब है, बदनाम व्यक्ति है। ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब इन राइटिंग, इन राइटिंग लिखित रूप से। अब जैसे ये ब्लैक ये काला पेन है और व्हाइट ये स्क्रीन है, अगर हमारी कॉपी के पेज व्हाइट होते हैं तो कलर इन राइटिंग क्या हो गया भाई, हम इसको क्या करेंगे? इन राइटिंग। ब्लैक हमारा हो गया अक्षर, ये हमारे अक्षर हो रहे हैं और ब्लैक हमारे अक्षर है और व्हाइट हमारा बोर्ड है, तो हम क्या कहेंगे? इन राइटिंग, लिखित में। ऐसे याद रख सकते हैं हम, देखिए लिखित में करिए, इन राइटिंग, लिखित में, लिखित रूप में दीजिए, लिखित रूप में, लिखित रूप में। तो ब्लैक एंड व्हाइट क्या रहेंगे? ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक हमारे वर्ड्स लिखे इसके अंदर और व्हाइट इसका जो है जिस तरह का पेज बना हुआ है तो ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसे लिखित रूप में, इन राइटिंग, इन राइटिंग। इस तरह हम याद रख सकते हैं, थोड़े थोड़े शब्दों को अगर याद रखने का ये तरीका होता है।